ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार प्यारे शिव बाबा में वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते निश्चय बुद्धि भव, निरंकारी भव, खुदाई खिदमतगार भव, फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार बाप की दिल से उतरा, माना निराकार बाप की दिल से उतरा, क्योंकि हमें श्रीमद् परमाण चलना है। गीत है लाख जमाने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बल्कि कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। श्री मत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज बिन बिन पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सभी आत्मा शांति धाम जाएंगे। तो जो बुद्धिवान होगा वह इन बातों को इशारे से समझ जाएगा कि बराबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक सत्य धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई भी मनुष्य देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है, यहाँ पर ही बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए तो बंद हो भी ना सके, एक दो में लड़ने लग जाएंगे। तो बाबा कहते क्यों ना विनाश होने से पहले बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर लो। विनाश से पहले बाप को याद कर क्यों ना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर लो। याद की यात्रा में ही माया विघन डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं अपना चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 दिन लिखते, बाकी सारा दिन धंधे धोरी में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों को ये तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान तो जरूर बनना ही है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते, क्योंकि इस समय मनुष्य 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से सुख धाम में आते हैं तब सतो प्रधान होते, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक धर्म था, बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है, मन मना भाव। अल्लाह और बे, अल्लाह बे मना वर्षा। इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद के बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, हम खुदाई खिदमतगार हैं। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं।
आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं, सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। जहाँ तो एक दो से लड़ते हैं, अब उनको समझाने वाला भी चाहिए। विदेश में भी ये नॉलेज दे सकते हैं। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारत लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी जहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, क्योंकि अभी है कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड बार दी लास्ट बार होती है। फाइनल विनाश जरूर होना है। इसलिए अब सबको यही संदेश देना है कि बेहद के बाप को याद करो, तो याद करते करते मुक्ति धाम चले जाएंगे। भले अपने धर्म में भी रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में भी अच्छा पद पा सकेंगे। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा ये नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से सेवा शुरू हो। आसपास सब धर्म वालों को बाप का संदेश देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। बाबा कहते ये मुख्य चित्र जो हैं, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये कपड़े के बड़े बड़े छप जाएं तो विदेश भी जा सकते हैं। सारा ज्ञान त्रिमूर्ति, झाड़, गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई कि 84 जन्म कैसे लिए। चक्र में सब धर्म वालों का ज्ञान है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे हम सतो प्रधान से सतो रजोतमों में आते हैं। अब बाबा कहते माँ में कब याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता कि कोई नया मकान बड़ा बनाए जिसमें दीवार इतनी बड़ी हो, उस पर 6x9 साइज का चित्र बनाए लगाए जाएं। सब धर्म वालों को समझाना पड़े, कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि की युक्ति रचनी है कि सब धर्म वालों को बाबा का संदेश मिले। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना है, बाकी तुमको किसी से मांगने की दरकार नहीं। आपे हुंडी अपने आप ही भंडारी आती जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कोई थोड़ा भी करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते कहीं को नशा चढ़ता है, बहुत होशियार हैं। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझा। मुरली पढ़ने का शौक नहीं। सौकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनने हैं। कहीं तो बाप से वायदा कर फिर हार खा लेते। फिर बाबा कहते सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वह उच्च पद के अधिकारी बनते और खुशी रहती है। सिर्फ ये याद रहे कि बाप द्वारा हम नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, तो भी बड़ा फायदा। धारण कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं, थोड़ी सर्विस की समझते हैं बहुत होशियार हैं, फिर देहाभिमान में आकर गिर पड़ते। अगर ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो शिव बाबा कहते गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा इस समय दोनों इकट्ठे हैं। ऐसे नहीं कि हमारा तो सिर्फ शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो ब्रह्मा द्वारा ही मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, इनसे राय लेनी है। शिव बाबा कहते हम साकार द्वारा ही तो राय देंगे ना। ब्रह्मा के बिना कुछ काम हो ना सके, इसलिए बच्चों को अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो शिव बाबा की दिल से भी उतर जाते। ऐसे बहुत हैं। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर अफरीन देंगे, शाबाश देंगे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा।
जो अपने को महारथी समझते हैं उनको ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देते हैं। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बन जाती। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है, नजर आती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में नजर आती है कि इंद्र सभा में सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले आने चाहिए। जो सर्विस नहीं करते वो लायक नहीं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। जहाँ तुम आयो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस समाचार आना चाहिए, बाबा आज मैंने ये सर्विस की। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाबा का परिचय देते रहते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रहते हैं। अभी और सब धर्म हैं, लेकिन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। जो धर्म वो गुम है, सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म नहीं है। इस कारण शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वह गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म नहीं है, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है। ये भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को नहीं है। हम पवित्रता के लिए, लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो जहाँ पवित्र है नहीं, आत्मा जो बस से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। पर ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, क्योंकि पवित्रता खत्म हो जाती है। यहाँ तो कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखाएं, लाइट कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हैं, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हैं तो लाइट होनी चाहिए। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है, वह सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखाएं। जोग में जब बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखाएं। आज लाइट हो, कल पतित बन जाए तो लाइट गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। पर फिर तुम संपूर्ण बनते बनते चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती। जैसे उनको बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते जब पवित्र बन जाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम रजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, या बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहाँ तो स्वयं इतने नॉलेजफुल होते हैं। वहाँ तो सब सत्य प्रधान है। इसलिए ये समझने की बातें हैं। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप दादा से अफरीम लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार भी देना है। दूसरा, देहाभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। अब आज का वरदान,
त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमना भाव बने। साकार स्नेह ने सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से गिराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, याद करेंगे और भोग स्वीकार करेंगे।